हम एक जो कॉम्पिटिटिव बुक है ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा, इस बुक की एक कंप्लीट सीरीज़ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें इस पूरे बुक का हम बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं आराम से। तो इसकी करीब 14 से 15 वीडियोज़ आएंगी जिसमें पूरा रिवीजन होगा, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें अपन पहले इस वीडियो में अपन पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री। तो द टर्म एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सब्जेक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखो, सबसे पहले कंसेप्ट याद रखना, जहाँ पे भी नॉमी और लॉजी अगर आ रहा है लास्ट में, तो बहुत सारे वर्ड कैसे होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। पोमोलॉजी को छोड़ो, पोमोलॉजी अब बाद है, वो लैटिन प्लस ग्रीक वाला वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड। एगर मतलब क्या होता है, सॉइल, और कल्चर मतलब कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं एग्रो। एग्रो मतलब होता है क्या, फील्ड, और नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। हॉर्टिकल्चर, कल्चर मतलब कल्चर अगर टर्म आ रही है लास्ट में तो कैसा लैटिन वर्ड है, ठीक है। हॉर्टस, हॉर्टस मतलब होता है गार्डन, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन और ग्रोइंग। पोमोलॉजी क्या है, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पोनम, पोनम मतलब होता है फ्रूट, और जो ग्रीक वर्ड है लॉजी, लॉगस मतलब होता है वही डिस्कर्जर या ट्रेटाइज और साइंस वगैरह या स्टडी करना। ओरेली कल्चर क्या होता है, ये भी क्या है, ओलेरिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉट हर्ब। तो ये भी कैसा वर्ड है, एंड इंग्लिश वर्ड है कल्चर, मीनिंग कल्टीवेशन। फ्लोरिकल्चर लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है, एक्स मतलब होता है आउट, और टेंशन मतलब होता है स्ट्रेच। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच आउट। सॉइल साइंस लैटिन वर्ड है, ठीक है, सटीना से बना है, मीनिंग होता है चेन, ठीक है। सॉइल, सॉइल लैटिन वर्ड है, जो सोलम वर्ड से बना है। सोलम मतलब क्या होता है, ग्राउंड। मानसून क्या है, अरेबिक वर्ड है, मानसून मतलब क्या होता है, सीजन। और बायोडायनेमिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड है, बायोस मतलब होता है लाइफ, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, एनर्जी। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग फ्रेंच वर्ड है, जो बना है टर्कर से, जिसका मतलब मीनिंग टू वाल्टर, और एक्सचेंज, जिसका मतलब होता है क्या, एक्सचेंज करना। ट्रक गार्डन का मतलब एक्सचेंज करना, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो नेमेटोड। नेमेटोड कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, नेमा मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, टोड, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडो ग्रीक वर्ड है, पेडोन से बना है, पेडोन का मतलब होता है सॉइल और अर्थ। इसके बाद पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड पाइड, मीनिंग चाइल्ड, और एगोस मीनिंग लेडर। मार्केट लैटिन वर्ड है, जो बना है मार्केटस से। मार्केटस मतलब प्लेस ऑफ ट्रेड, जहाँ पे अपन ट्रेड करते हैं उस प्लेस को क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ट्रैफिक और मर्चेंडाइज, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, अनरोलिंग और रोलिंग आउट। अनरोलिंग और रोलिंग आउट, किसी चीज़ को एवेलुएट करना। एवेल्युएशन मतलब उत्पत्ति, ठीक है। एंजाइम क्या है, एंजाइम का ग्रीक वर्ड है एन, मीनिंग इन, और जाइम मतलब क्या होता है, फर्मेंट, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट कैसा है, लैटिन वर्ड, जो क्रीडो से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। सोसाइटी लैटिन वर्ड है सोसाइट, विच हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए नाउन सोसियस। सोसियस मीनिंग कॉमरेड या फ्रेंडली। इसके बाद बल्गेराइजेशन फ्रेंच वर्ड है, वल्गेराइज मीनिंग पॉपुलराइज, ठीक है। बल्गराइजेशन मतलब क्या होता है, पॉपुलराइज करना, मतलब विख्यात किसी चीज़ को। सेल क्या है, लैटिन वर्ड, जो सेलुला से बनी है। सेलुला मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, मतलब घर, स्मॉल कंपार्टमेंट छोटा घर। इन विवो, इन विट्रो लैटिन वर्ड है। इन विवो मतलब विथ इन द स्लिविंग, और इन विट्रो मतलब विथ इन द ग्लास। और प्लास्टिड ग्रीक वर्ड हैगा, प्लास्टिका से बना है। प्लास्टिका से मीनिंग क्या होता है, फॉर्म्ड और मोल्डेड। इकोलॉजी, इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। ऑइकॉस मतलब होता है हाउस, और डिवलिंग प्लेस। एंड लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। एंटोमोलॉजी ग्रीक वर्ड है, एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट, और यह उसका कट सेक्शन। एंड लोगस मीनिंग क्या होता है, डिस्कर्जन, मतलब ये स्टडी करना उसका। आर्थोपोडा क्या है, ग्रीक वर्ड है। आर्थोस मतलब होता है सेगमेंटेड, एंड पोडा मतलब क्या होता है, लेग, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी क्या है, फाइटो मतलब होता है जो प्लांट से रिलेटेड, और पैथोस मतलब क्या होता है, एनिमल्स, एंड लॉजी मतलब होता है नॉलेज। फाइटोपैथोलॉजी। तो फंगीसाइड क्या होता है, फंगी और साइड दोनों, फंगस को मारने वाला, साइड जिसमें लगता है उसको क्या बोलते हैं, किल करने वाला। फंगीसाइड, बैक्टीरियासाइड, तो ये जिसमें साइड लग जाएगा, निमेटीसाइड, एरिकीसाइड। तो साइड जितने वर्ड में लगता है लास्ट में वो क्या होता है, मार देते हैं। और फंगी स्टैटिक क्या होते हैं, वो उसकी ग्रोथ को कम कर देते हैं। तो फंगीसाइड किससे, लैटिन वर्ड से बना है, फंगस, फंगस मीनिंग, एंड काइडो मतलब टू किल, सीडो मतलब टू किल। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है। मेट्रो मीनिंग क्या होता है, अबव द अर्थ सर्फेस, एटमॉस्फेयर, एंड लॉजी मतलब साइंस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, अपन सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। जहाँ से द फर्स्ट मैन ऑन द वाज होमो इरेक्टस। इरेक्टस मतलब क्या होगा, सीधे खड़े होने वाला। इवॉल्व ऑन द अर्थ अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, एंड आफ्टर 5 लाख ईयर्स ही स्प्रेड थ्रू आउट द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मतलब फर्स्ट इन ट्रॉपिकल रीजन एंड देन इन टेम्परेट रीजन। तो पहले होमो इरेक्टस कहाँ पे है, तो ट्रॉपिकल रीजन में, देन टेम्परेट रीजन में गए। द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन एज अ फॉलो। मंकी, मंकी कब थे, 1.5 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा टाइम पे मंकी थे, ठीक है। इसके बाद जावा मैन बने, होमो इरेक्टस बोलते हैं। देन 15 लाख ईयर एगो के टाइम पे। फिर इसके बाद क्रो मैग्नन बने, मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, सेपियंस बने करीब 250,000 ईयर्स एगो पहले। होमो मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यूस। इरेक्टस मतलब होता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, और सेपियंस मतलब होता है लर्निंग हैबिटेट। होमो मतलब कंटिन्यूस, इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होने वाला, होमो
इरेक्टस, और जो सेपियंस वाले जो अपन होमो सेपियंस हैं अपन, तो सेपियंस मतलब होता है लर्निंग हैबिट, मतलब सीखने की क्षमता। द इंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन अफ्रीका, तो सबसे पहले होमो सेपियंस कहाँ देखे गए थे? अफ्रीका में अराउंड 35,000 ईयर एगो पहले, ठीक है। द होमो सेपियंस डिफरेंट फ्रॉम फॉलो एनिमल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रेन, उनमें कैसा था? लार्ज ब्रेन था, स्मॉल टीथ थे एंड चिन, इंटेलिजेंस एंड स्किल इन मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ टूल्स। द जीनस होमो गेट नॉलेज ऑफ फायर कंट्रोल अराउंड 5,000 ईयर्स एगो, तो जो होमो वाले अपने जो मानव थे उन्होंने क्या फायर पर कंट्रोल करना चालू कर दिया था 500,000 ईयर्स एगो पहले। द लिविंग डेवलपमेंट ऑफ होमो सेपियंस इज अ फॉलोज: इंटेलिजेंस, ब्रेन डेवलपमेंट, मेकिंग टूल्स। फर्स्ट टूल वाज बाउल्डर्स, जो रॉक या स्टोन से अपन ने सबसे पहले टूल्स बनाए थे, एंड स्पेयर्स ऑफ बोट टिप्ड विद ब्लेड ऑफ फ्लिंट, ठीक है। इसके बाद क्या किया उन्होंने? हंटिंग ऑफ एनिमल्स, कुक्ड मीट ऑन फायर, स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, डॉग हेल्प इन हंटिंग, स्टार्टेड गैदरिंग सीड्स, लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम जंगल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाए? टूल्स बनाए। टूल्स का बनाने के बाद उसने क्या किया? जो और लकड़ी के, पहले पत्थरों के टूल्स बनाए, फिर लकड़ी वगैरह के बनाए, ठीक है। तो जो इन टूल्स का उसने उपयोग क्या किया? जो शिकार करने में इससे सहायता मदद हुई। इसमें उन्होंने देखा कि इन्हें डॉग का डोमेस्टिकेशन किया, मतलब डॉग को पालतू बनाया। डॉग जो कुत्ते थे तो वो एनिमल्स क्या करते थे कि वो शिकार करने में मदद करते थे, ठीक है। इसके बाद जो सीड्स हैं डिफरेंट, जो उनको खाने में मदद अच्छे लगते थे, तो उनके सीड्स ने इकट्ठे किए, और जो लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल। इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनको देख लेते हैं। 17 मिलियन ईयर एगो अर्लीस्ट प्राइमेट्स प्रोजेमिनस डेवलप्ड इन ट्रीज। 40 मिलियन एगो पहले इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एप्स। 20 मिलियन एगो ए जियांट एप ड्रोनोथिकस इन इंडिया, इंडियन शिवालिक्स, जो शिवालिक पर्वत है, ठीक है। 15 मिलियन एगो पहले ओल्डेस्ट पिरामिड रामापिथेकस, जो रामापिथेकस थे 15 मिलियन के टाइम पे, रामापिथेकस विथ मैन लाइक ट्रेड्स इन अफ्रीका एंड इंडिया। 5 मिलियन एगो क्लोजेस्ट प्राइमेट एंसेस्टर टू मैन इन अफ्रीका। 3 मिलियन एगो पहले देखें तो ओल्डेस्ट नाउन टूल डिजाइंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे पहले डिजाइन टूल देखा गया। 1.5 मिलियन पहले देखें तो फर्स्ट ट्रू मैन होमो इरेक्टस इमर्ज्ड इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका, तो फर्स्ट इमर्जमेंट कब हुआ था? 1.5 मिलियन पहले इंडोनेशिया एंड अफ्रीका में। 1 मिलियन एगो पहले होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रॉपिक्स। 0.8 मिलियन एगो पहले होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेट रीजन्स। 0.5 मिलियन एगो पहले होमो इरेक्टस पेकेनेंसिस लर्नड यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर। 0.4 मिलियन एगो पहले मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ब्रांचेस, जो शेल्टर्स बनाए उन्होंने 0.4 मिलियन के टाइम पे। अपन देखें तो 90,000 ईयर एगो निएंडरथल्स मैन इमर्ज इन यूरोप। 32,000 साल पहले क्रो-मैग्नन मैन होमो सेपियंस सेपियंस इमर्ज इन यूरोप। 22,000 साल पहले देखें तो एरिस्टाइटस डिकॉटेड बाल्स एंड चाइलिंग इन फ्रांस एंड स्पेन। अर्लियर देन 10,000 BC हंटिंग एंड गैदरिंग चालू हुई। 8,700 BC पूर्व क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप हुआ। अब अपन 7,700 की बात करें, 7,700 BC में क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट। देन 7,500 के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप है व्हीट एंड बार्ली, और सबसे पहले कल्टीवेट, ठीक है, 7,500 BC पूर्व। अगर अपन 6,000 BC के टाइम की बात करें तो डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग से स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग 4,400 BC कल्टीवेशन ऑफ मेज। 3,500 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। 3,400 BC के टाइम पे व्हील, जो पहिए का वास हुआ। 3,000 BC पूर्व क्या हुआ? ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल। सबसे पहले यूज होने वाली मेटल कौन सी थी? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था बनाने में, ठीक है, 3,000 BC पूर्व, ठीक है। 2900 BC देखें तो पास प्लाउज वाज इन्वेंटेड, इरीगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। तो प्लाउ का निर्माण कब हुआ? प्लाउ कब इन्वेंट हुआ? खोज कब हुई इसकी? तो हुआ 2900 BC के टाइम पे। और इरीगेशन फार्मिंग स्टार्ट कब हुई? ये भी 2900 के टाइम पे ही स्टार्ट हुई। 2700 के टाइम पे देखें तो अपन जो सिल्क मोथ डोमेस्टिकेशन इन चाइना, जो सिल्क मोथ का डोमेस्टिकेशन किया गया चाइना में 2900 के टाइम पे। अब बात करेंगे 2300 BC के टाइम पे क्या हुआ? कल्टीवेशन ऑफ चिकपी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि 2300 BC के टाइम पे किसका कल्टीवेशन चालू हुआ? कल्टीवेशन ऑफ चने का, पियर का, सरसों का एंड कॉटन का। 2200 के टाइम पे डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बफेलो एंड एलिफेंट। फाउल, बफेलो और एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन 2200 के टाइम पे। 1800 के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, रागी। अब हम बात करें 1725 के टाइम पे तो कल्टीवेशन ऑफ सोरगम स्टार्ट हुआ। 1700 के टाइम पे टेमिंग ऑफ हॉर्सेस, जो हॉर्सेस में टेमिंग प्रोसेस होती है, टेमिंग होती है, वो 1700 के टाइम पे देखी गई, ठीक है। 1500 BC के टाइम पे कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। 1500 के टाइम पे मतलब कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लेट हुआ। कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, इरीगेशन फ्रॉम वेल्स के द्वारा इरीगेशन चालू हुआ। 1400 BC के टाइम पे यूज़ ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट। 1400 BC के टाइम पे आयरन का यूज़ हुआ मिडिल ईस्ट में। 1000 से लेकर 600 के टाइम पे BC के टाइम पे सेकेंड आर्यन माइग्रेशन वेव, एग ऑफ आयरन प्लाउ शेयर एंड एक्स इन्वेंटेड। क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। 1000 से लेकर 600 BC के टाइम पे क्या हुआ? पंजाब बिहार उत्तर प्रदेश में क्रॉप्स का कल्टीवेशन जनरली स्टार्ट हुआ। इसके बाद कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, और ये क्या है? आयरन प्लाउ शेयर बनाया गया इस टाइम पे, और एज ऑफ आयरन युग था इस टाइम पे, ठीक है। 5,543 से लेकर 491 BC के टाइम पे रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुल्ला वेगा एंड महावेगा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली, जो पाली लैंग्वेज है उसमें, ठीक है, मिले, ठीक, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड कुल्ला वेगा एंड महावेगा, ठीक है, रेफरेंसेस मिले। इसके बाद अपन बात देखें तो 500 AD के टाइम पे देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन बृहत संहिता ऑफ 12 मेहर, जो 12 मेहर की थी बृहत
समय था उसमें देखा गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल 760 से लेकर 800 एडी के टाइम पे, अब अपन बात कर रहे हैं कब की, एडी की बात कर रहे हैं। तो एडी के टाइम पे क्या हुआ, पर्सियन व्हील यूज्ड, आरा घटा इंडिया 900 से लेकर 1000 एडी के टाइम पे करें तो अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिक्टस एंड टैंक, कृषि पराशर एंड वृक्षायुर्वेद सर प्लान लिखी थी, ठीक है। मैनुअल ऑन एग्रीकल्चर बॉटनी रिटर्न, ए टेक्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर प्रिपेयर्ड बाय कश्यप बाय द नेम कृषि शुक्ति। कृषि शुक्ति का आविष्कार, कृषि शुक्ति किसने लिखी थी, कृषि शुक्ति लिखी थी कश्यप जी ने। तो इसमें भी क्या उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, ठीक है। और जो सबसे पहले जो पैथोलॉजी के बारे में जानकारी देने वाली जो वृक्षायुर्वेद है, जो सरपिला ने लिखी थी, वो भी 900 से 1000 एडी के टाइम की है, ठीक है। और बात करें तो 15वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, साउर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमग्रेनेट स्टार्ट हुआ, कब हुआ, 15 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप इनटू इंडिया बाय पुर्तगीज। तो 16वीं शताब्दी के टाइम पे क्या हुआ, भारत में बहुत सारी क्रॉप्स पुर्तगीज जो आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, उन्होंने भारत में क्या किया, इंट्रोडक्शन किया उनका। दे आर द, देखो पोटैटो आया, स्वीट पोटैटो आया, एरो रूट आया, केजाव आया, टोमेटो, चिलीज, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, चेस्टनट, टोबैको, अमेरिकन कॉटन और रबड़ इत्यादि, ये इतनी चीज़ें लेके पुर्तगीज आए थे, ठीक है। 1550 के टाइम पे अपन देखें तो पुर्तगीज इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। कब जो ग्राफ्टिंग टेक्निक्स किसने स्टार्ट की थी, तो पुर्तगीज ने स्टार्ट की थी, कब, 1550 के टाइम पर। अपन बात करें 1795 एडी के बाद में फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड, लाउटेनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड हिस्ट्री फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स। कहाँ पे, फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड हुई, ठीक है। लाउटेनेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा बिहार टू ब्रीड हॉर्स की ब्रीड के लिए इन्होंने स्टार्ट किया पूसा बिहार में, ठीक है। 1795 टाइम पे। अब हम बात करें 1820 एडी के टाइम पे, GL बाल ने कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जेन्यूलिया लानाई, ठीक है। 1824 के टाइम पे अपन बात करें तो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड। 1824 में कब हो गया था, जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड। 1865 में फेमाइन इन बंगाल एंड उड़ीसा, 15 लाख पीपल डाई हो गए थे, ठीक है। कब, 65 के टाइम, 1865 में बहुत ज़्यादा फेमाइंस वगैरह आई थी, तो इसी के कारण जो फेमाइन कमीशंस बनाए गए थे, ठीक है। 1868-69 में क्या हुआ, सेवियर फेमाइंस आई, ठीक है। इसके बाद 1871 की बात करें अपन तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स DRAC की स्थापना हुई, कब हुई, 1871 में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना DRAC की स्थापना हुई, ठीक है। अब बात करें अपन 1874 की एडी में सेवियर फेमाइंस, फिर फेमाइंस आ गई, ठीक है, बिहार में महामारी आ गई 74 में। तो इसके बाद अपन बात करें तो 1875 में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उसकी स्थापना कहाँ हुई, पुणे में हुई, ठीक है। इसके बाद 1876 की बात करें तो फेमाइन मद्रास में आ गई और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में फिर फेमाइन आ गई। अब शुरुआत करें तो 1877 में पंजाब में फेमाइन आ गई और सेंट्रल प्रोविंसेस में फेमाइन आ गई। फिर 78 की बात करें तो हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट कोयम्बटूर, 1878 में हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एट कोयम्बटूर स्टार्ट हुआ। 1880 की बात करें तो देखो जो बहुत सारी कमीशंस आ रही थी, बहुत सारी फेमाइंस आ रही थी देश में अलग अलग जगह में, तो इसके कारण भारत में क्या लगा, फेमाइन कमीशन अपॉइंटमेंट, ठीक है, उसको स्थापित की गई। 1881 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर इन प्रोविंसेस। तो कब हुआ, 1881 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर इन प्रोविंसेस में बना, ठीक है। 1882 की बात करें तो वेटनरी कॉलेज एस्टैब्लिश्ड एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान। 1882 में अपन ने भारत में क्या बना दिया था, वेटनरी कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन जो देश के विभाजन के कारण 1947 के टाइम पे तो वो क्या पाकिस्तान में चला गया। 1890 के टाइम पे हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर पटना में चालू हुआ। 91 की बात करें तो डॉक्टर GA बॉलकर्स रिपोर्ट ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो 1891 के बॉलकर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट के बारे में बताया, ठीक है। 1892 में बात करें तो पर एग्रीकल्चरल केमिस्ट एंड असिस्टेंट केमिस्ट वाज अपॉइंटेड टू द आफ्टर रिसर्च एंड टीचिंग। 1891 में पहली बार DARC मतलब कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू था अपना, उसमें पहली बार कृषि के क्षेत्र में जो साइंटिस्ट लोग थे उनकी अपॉइंटमेंट हुई। एग्रीकल्चरल केमिस्ट, वो भी कौन कौन से थे, एग्रीकल्चरल केमिस्ट एंड एन असिस्टेंट केमिस्ट की स्थापना की गई, ठीक है। 1899 और 90 के टाइम पे देखें तो फेमाइन चपानिया काल देखा गया 1899 से 1900 के टाइम पे फेमाइन चपानिया काल। 1900 के टाइम पे देखें तो अपन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है। 1901 से लेकर 1905 में भारत में 6 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की कॉलेजेस की स्थापना हुई, जिसमें पहला था पुणे, कानपुर, सैबौर, नागपुर, लेलालपुर एंड कोयम्बटूर। जो लेलालपुर है वो कहाँ पे, पाकिस्तान में, क्योंकि डिवाइड हो गया भारत तो उस टाइम पे, ठीक है। 1901 में क्या बना, फर्स्ट इरीगेशन कमीशन, ठीक है। फर्स्ट इरीगेशन कमीशन कब आया, 1901 में। देन मॉडर्न विलेज बाय डैनियल हैमिल्टन, ये भी कब आया, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो 1903 में एंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट हुई 1903 में, ठीक है। 1905 में एस्टैब्लिशमेंट द इंपीरियल नाउ नाउन एज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली इन 1936। 1905 में क्या हुआ, जो अपना इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई पूसा बिहार में, ठीक है। जो फिलिप्स USA ने दान दिया था उसके कारण इसको स्टार्ट किया गया। और इसकी 1934 में बहुत भूकंप आ गया बिहार में, ठीक है, तो उसके कारण इसकी जो बिल्डिंग डैमेज हो गई, उसको इस पूरे इंस्टीट्यूट को 1936 में अपन ने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, पूसा रोड
उसमें अपन ने दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। 1906 की बात करें तो स्टार्टेड एग्रीकल्चर जर्नल इंडिया, जो एग्रीकल्चरल जर्नल इंडिया था वो कब 1906 से स्टार्ट किया गया। 1908 में अपन पढ़े तो टैगोर स्टार्टेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द विलेज इन द कालीग्राम परगाना। 1908 में टैगोर ने स्टार्ट किए यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो कालीग्राम परगाना था उसमें, ठीक है। 1919 की बात करें तो अपन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मेड एग्रीकल्चर एज द स्टेट सब्जेक्ट। 1919 से पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर की जो, ठीक है, वो क्या थी, सेंट्रल का सब्जेक्ट में आती थी, लेकिन इसके बाद 1919 में क्या हुआ, स्टेट के सब्जेक्ट में आने लगी, मतलब जो नीतियाँ बनाएगी वो स्टेट बनाएगी, ठीक है। 1920 से अपन बात करें तो गुड़गांव प्रोजेक्ट आया। गुड़गांव प्रोजेक्ट कौन लेके आया, FL ब्रियानी। इसके बाद पढ़े 1921 में तो श्रीनिकेतन, ठीक है, जो श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट था वो लेके आए अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 1921 में ही मारथंडम प्रोजेक्ट लेके आए स्पेंसर हेच। इसके बाद अपन बात करते हैं 1991 में ही जो सेवाग्राम था, सेवाग्राम कौन लेके आए, महात्मा गांधी का सेवाग्राम था, ठीक है। और आदर्श सेवा संघ, ठीक है, पोहरी ग्वालियर बाय कोल सिटोले, ठीक है। आदर्श सेवा संघ पोहरी बाय कोल सिथोले। 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी बनाई गई। तो ये भी पूछ सकते हैं सबसे पहले कौन सी कमोडिटीज़ पर वो बनाई गई थी, तो कॉटन कमेटी सबसे पहले बनाई गई थी इंडिया में, ठीक है। कमिटीज़ में अगर वो देखें तो पर्टिकुलर किसी प्लांटेशन क्रॉप की। तो 1926 में अगर अपन बात करें एडी में अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर हेडेड बाय द लॉर्ड लिनलिथगो। 1929 में ICR की स्थापना की गई। 1930 में जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट था महात्मा गांधी द्वारा लाया गया। 1931 में देखें तो इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी स्थापित की गई। 1932 में अपन देखें तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट स्टार्ट किया गया VT कृष्णा माचरी इन बारोद में, ठीक है। 1935 में अपन देखें तो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुए। तो 1936 में अपन बात करें तो इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी की स्थापना हुई। 1940 में देखें तो मंत्री जनरल जो इंडियन फार्मिंग निकलता है अपना ICR द्वारा, उसकी स्थापना हुई, स्टार्टेड बाय द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो 1940 में कौन सा निकला अपना जो मंथली जनरल है, पॉपुलर है, इंडियन फार्मिंग, ठीक है, निकाला गया ICR से। इसके बाद 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएटेड। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1942 में देखें तो ग्रो मोर फूड कंपेनियन फेल्ड एंड अगेन स्टार्टेड इन 1946। तो ग्रो मोर फूड कंपेनियन के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कि पहली बार कब आया 1942 में, लेकिन दूसरी बार कब आया, जो फेल हो गया था दूसरी बार आया 1947 में ग्रो मोर फूड कंपेनियन। 1943 में क्या हुई, ग्रेट बंगाल फेमाइन आ गई जो हेलमिंथोस्पोरिया मोराइजा द्वारा होती है, कहाँ पे, बंगाल में आ गई, ठीक है, जैसे बंगाल का अकाल भी कहा जाता है, ठीक है। 1944 में क्या आई, इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी। इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी 1944 में स्थापना की गई। 1944 में डॉक्टर V वंस रिपोर्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। डॉक्टर V वंस रिपोर्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। 1945 की बात करें तो 1945 में क्या हुआ है, सर फिरोज खरगेट्स मेमोरेंडम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। तो 44 में कौन थे, डॉक्टर W बर्न्स ने रिपोर्ट ऑन टेक्नोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और 1945 में कौन थे, सर फिरोज खरगेट्स मेमोरेंडम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया। 1945 की बात करें तो इंडियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी बनी। 1945 की बात करें तो इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी बनी। 1945 में अपन देखें तो विलेज सर्विसेज बाय A.T. मौसर एंड B.N. गुप्ता D. थारूगढ़ इनके द्वारा इसका स्टार्ट की गई, ठीक है। 1946 की बात करें तो अपन डायरेक्टरेट ऑफ प्लेनेट प्रोजेक्शन एंड क्वारंटाइन। 1946 में क्या हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ प्लेनेट प्रोजेक्शन एंड क्वारंटाइन स्टार्ट किया गया। 1946 की बात करें तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कटक में स्थापना की स्टार्ट हुआ, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। एंड ऑफ 1946 और 1947 फिरका डेवलपमेंट बाय मद्रास स्टेट बाय T. प्रकाशा एंड D. थारूगढ़, ठीक है, इनके द्वारा फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1946 और 47 में, ठीक है। फिरका डेवलपमेंट बाय मद्रास स्टेट बाय T. प्रकाशा एंड D. थारगुडू। 1947 की बात करें तो फूड पॉलिसी कमेटी आई। 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटीज़। 1947 में फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स रेवन कोर, ठीक है। 1947 में मजदूर मंजिल एट नीलूखेड़ी बाय SKD। तो ये पूछ लिया था मजदूर मंजिल किसने दिया था, तो SKD ने दिया था, कहाँ पे, नीलूखेड़ी में। 1947 में प्रोग्राम आया था। इसके बाद करें तो अपन 1948 में गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ये इंटरनेशनल लेवल पे वो है एग्रीमेंट है जो ट्रेड एंड ट्रैफिक्स को रेगुलेट करता था, ठीक है। 1948 की बात करें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट आया जो अल्बर्ट मेयर लेके आया अपने। इसके बाद अपन बात करें तो 1948 में इंडियन विलेज सर्विसेज बाय मिस्टर आर्थर एंड T. मौसर के द्वारा स्टार्ट की गई एंड B.N. गुप्ता भी इसमें थे, ठीक है। 1949 की बात करें तो एरिकनेट कमेटी आई अपनी। और 1952 की बात करें तो अपन पायलट ट्रेनिंग कम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाय फोर्ड फाउंडेशन। तो 1952 में कौन सा पायलट ट्रेनिंग कम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। अब हम बात करें तो अक्टूबर 1952 में तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, 1952 में आया। इसके बाद अपन बात करें नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज कब आया, तो 1953 में आया। 1956 में क्या है, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स प्रीकॉम कब आया, 56 में आया। क्या है, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड्स एंड मिलेट्स, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये भारत में क्या जो ब्रीडिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मेनली इसी प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट फिर चालू हुआ 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब बात करें तो 1958 में स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर यूजीसी ग्रांट एक्ट। तो जो अपनी जो क्या हुई इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपनी दिल्ली में पूसा के नाम से अपन जिसको जानते हैं अभी भी, उसके डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया कैसे यूजीसी जो एक्ट होता है 1956 के टाइम, ठीक है। 1950 में अपन बात करें तो स्पाइस एंड चेस्टनट कमेटी बनाई गई। 1958 में ही नेफेड बना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई 1958 में। कोई सा एग्रीकल्चर एग्जाम नहीं है सर जिसमें किनेमरा सुंडा से कोई क्वेश्चन ना आए, तो इस बुक को आप जितना अच्छे से पढ़ सको पढ़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार जो AFO हुए JRF हुए इन सभी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्जाम सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, ठीक है, और बार बार जितनी बार रिवाइज कर सको वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 1958 में क्या नेफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना हुई। अगर अपन देखें तो अक्टूबर 1959 के डे पर पंचायत राज आया। पंचायत राज को क्या बोला जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तीन टायर पे काम करता है। किस कमेटी द्वारा है बलवंत रॉय मेहता कमेटी के द्वारा ये दिए गए थे पंचायत राज। इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये कहाँ पे जो राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था उसमें इसका इनॉग्रेशन हुआ था कब 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। अपन बात करें 1960 में तो फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पंतनगर में पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई, ठीक है, जिसको लैंड ग्रांट पैटर्न पे USA का, ठीक है। जो पंतनगर उस टाइम पे का उत्तर प्रदेश में आता था, तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम था उसका शायद। अपन बात करें 1960 और 61 के देखें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP जैसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी अपन जानते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 1960-61 में आया। अपन बात करें 1963 में तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का भाई 1963 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीड साइंस का, सीड टेक्नोलॉजी का। अब 1964 की बात करें तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन चालू हुआ कब 1964 में। मार्च 1964 की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP के स्टार्ट हुआ 1965 में। देखें तो नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चालू हुआ कब 65 में NDP। इसके बाद बात करें अपन 1965 में ही एक्रिप स्टार्टेड ऑन अदर क्रॉप्स एज वेल एज इन अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। तो 1965 में क्या हुए सबसे पहले अपना जो बहुत दूसरी क्रॉप्स में भी स्टार्ट किए गए एक्रिप्स और अदर जो रिसर्च सेक्टर थे उन्होंने भी अपन ने इसको एक्रिप्स को स्टार्ट किया, ठीक है। और बात करें तो 1966 के टाइम पे प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द प्रीव्यू ऑफ ICR। 1966-67 में क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो नॉर्मन बोर्लाग देखें जिनने की हाइल्डिंग वैराइटीज़ और डॉर वैराइटीज़ बनाई वीट में। और इसके बाद भारत में देखें तो MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। इसके बाद अपन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करने वाली है जो वीट वैरायटी वो 2329 है HD 2329 करके, ठीक है। इसके बाद अपन और भी देखें ग्रीन हाउस, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो अपन बात करते हैं 1967-68 के बारे में। फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर FTEC की स्थापना प्रारंभ हुई, ठीक है, 1967-68 में, ठीक है। 1969 में देखें तो अपन सेकेंड इरीगेशन कंपनशन चालू हुआ। 1970 में देखें तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कब आ गया 70 में आ गया, ठीक है। 71 की बात करें तो मिनी किट प्रोग्राम MKP प्रोग्राम की स्थापना हुई। मिनी किट में क्या होता है फार्मर्स को जो वैराइटीज़ होती है उसकी मिनी किट दे दी जाती है, वो उसके अपने फील्ड पर वो आकर देखता है कैसा उसका प्रोडक्शन वगैरह है। 1970 के टाइम पे देखें 70-71 के टाइम पर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कब 70-71 में। इसके बाद बात करें अपन 71 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 में क्या हुआ एक्रिप ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। 1971 में क्या हुआ स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज FDA की स्थापना हुई। इसके बाद 1971 में अपन बात करें तो मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल रिवल प्रोजेक्ट MFAL की स्थापना हुई। 1972 में एग्रीसेट की स्थापना हुई। एग्रीसेट ऑल इंडिया इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, 1972 में। 1973 में अपन देखें तो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARE की स्थापना हुई इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है। कब हुई 1973 के टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन DARE इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 1973 में AD में मिनी के ट्रायल्स प्रोग्राम। 1974 के टाइम पर अपन देखते तो ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम जो डेनियल बिनोर थे एंड बख्तर ऑफ अजराइल इनने सबसे पहले ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है। टर्की वाज द फर्स्ट स्टार्टेड इन राजस्थान कैनाल एरियाज एंड चंबल एरियाज इन मध्य प्रदेश। तो जो राजस्थान का जो नहरी क्षेत्र था उसमें और जो मध्य प्रदेश का जो चंबल वाला जो इलाका है, ठीक है, ग्वालियर वाला भिंड मुरैना टाइप का जो एरिया आता है उसमें ये स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग एंड विजिट। डेनियल बिनोर ने इसमें काम किया था, ठीक है। TV सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं अपन। 1974 में ही कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई, ठीक है, CADA की 1974 में ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट। 74 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम FWP। 1974 में मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP की स्थापना हुई। 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र KVK सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर में। कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत खोला गया था। मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंडेड फर्स्ट एड पौंडीचेरी अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चर
और जो कृषि विज्ञान केंद्र केवीके को पहले क्या कहा जाता था, फार्म साइंस सेंटर भी इनको पहले कहते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवीके के बारे में। अपन बात करें 1975 के टाइम में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो देखो ASRB की स्थापना हुई कब, 75 में, ठीक है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है। जुलाई 1975 में देखें तो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम चालू हुआ। 76 में बात करें तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP की स्थापना हुई। कब हुई? 76 में NRP आ गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आ गया। 76 में अपना डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब जो डेजर्ट एरिया है जो उसका डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू हुआ। 76 में अंत्योदय योजना की, बहुत पुरानी अंत्योदय योजना, ठीक है। 76 में नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट नार्म की स्थापना हुई 76 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नार्म वगैरह हुआ, एपीडा वगैरह हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, ठीक है। इसके बाद 1976 में अपन, तो नार्म की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अपन बात करें 1976 की, तो अशोक मेहता कमेटी प्रपोज टू टायर पंचायती राज। फिर आई अपनी अशोक मेहता कमेटी, सबसे पहले पंचायती राज दिया करता था तो बलवंत मेहता कमेटी ने। 76 में कौन सी आई? अशोक मेहता कमेटी, जिसने प्रपोज किया 2 टायर पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। कुछ राज्यों में ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अप्रैल 1978 इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP चालू कब हुआ? 1978 के टाइम पे। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि सर्वांगीण समन्वित रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1979 में ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ट्राइसेम की चालू हुआ, ठीक है। जनवरी 1969 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट NARP चालू हुआ, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। 1 जून 1979 को लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम ऑन द ICR गोल्डन जुबली, ICR की जो गोल्डन जुबली थी, ICR के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लेफ्ट टू लैंड प्रोग्राम LLP की चालू किया गया, ठीक है। 1979 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद 1980 में देखें तो अपन डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम DRDP की स्थापना हुई, चालू हुआ। 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP, 1980 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। 1982 में ही डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज DWACRA। 1982 में ही क्या, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी का पार्ट। 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना हुई। का 12 जुलाई 1982 को। तो 12 जुलाई को क्या, नाबार्ड डे भी सेलिब्रेट अपन करते हैं। 1983 को देखें तो नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चालू हुआ। 1983 को देखें तो रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी चालू प्रोग्राम चालू हुआ, RLEGP। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CIS नाउ नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट NAEP टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड TMO 1986 में स्टार्ट हुआ। 1986 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 1। 1988 में स्पेशल फूड प्रोडक्शन प्रोग्राम SFPP। 1989 में जवाहर रोजगार योजना फॉर्म्ड आफ्टर द मर्ज ऑफ NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड RLEGP। इसके बाद अक्टूबर 1993 को प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। 93 को सूरत एम्प्लॉयमेंट स्कीम AES। 1994 को महिला समृद्धि योजना। 95 को इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंक प्रोग्राम IVLP। कब हुआ? 95 में स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूशन विलेज लिंक एज प्रोग्राम। 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम। 96 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली। ये इस साल JRF में क्वेश्चन आया था कि जो नेशनल जीन बैंक की स्थापना कहाँ पे की गई, ठीक है। तो 1996 में नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। 1997 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना SJSRY की स्थापना हुई, प्रारंभ हुआ, ठीक है। 1998 में नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998 में चालू हुआ था, ठीक है। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चालू हुई। 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब हुई? 1999 में। इसमें क्या क्या मर्ज कौन कौन सी हो गई? IRDP मर्ज हो गई, इसमें ट्राइसेम मर्ज हो गई, DWACRA मर्ज हो गई और सित्रा इसमें मर्ज हुई। तब कौन सी बनी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनी, ठीक है। अब 1999 और 2000 में देखें तो इंदिरा आवास योजना चालू हुई, ठीक है। रवि 1999-2000 के टाइम पे नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम चालू हुई है NAIS। अब हम बात करें 2000 दिसंबर 2000 अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना कब आई? 2000 के टाइम में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी कब आई? 2000 के टाइम पे आई। 2001 के टाइम पे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई। 1 अप्रैल 2004 को द 4 earthfill schemes of OPP, OPDP, NPDP and AMDP have been merged into one centrally sponsored integrated schemes of oilseed, pulses, oil palm and maize ISOPOM ISOPOM क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ कब से? 1/4/2004 से, 1 अप्रैल 2004 से। अपन बात करें 2004 में क्या है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFW, ठीक है। इसके बाद 2004 में मराइन फिशिंग पॉलिसीज आई भारत में। 2004 में क्या? नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स आया, जिसके चेयरमैन कौन थे? MS स्वामीनाथन जी थे, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। 2006 में क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ठीक है।
इसमें थ्रू वर्ल्ड बैंक के जरिए 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चरल मिशन आया, 2005-6 में भारत निर्माण, 2006-7 में नेशनल बैम्बू मिशन, 2006 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नरेगाज, ठीक है मनरेगाज, 2006 नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी चालू हुआ कब से, 2006 से। इसके बाद अपन बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब से आया, NFSM 2007 से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 10 साल के लिए आई थी, 2007 से लेकर 2017 तक, बट इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, अभी 2020 तक कर दी गई है इसको। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब अपन बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन वेरियस वर्ल्ड रीजन्स, एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम है, फिर एनिमल या प्लांट है, और इसके बाद प्लेस है। तो 10,000 BC के टाइम पे सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन हुआ इराक एंड इजराइल में, ठीक है। 8,400 BC के टाइम पे डॉग का कल्टिवेशन हुआ नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका में। 9,000 के टाइम पे सीप एंड गॉट मिडिल ईस्ट रीजन। 7,000 में पिग टर्की में। 6,300 के टाइम पे कैटल का हुआ डोमेस्टिकेशन ग्रीस में। 6,000 के टाइम पे वीट ग्रीस में। 6,000 के टाइम पे लेंटिल एंड पी मिडिल ईस्ट। 6,000 के टाइम पे फेसियोलस लेंटस पेरू, और 6,000 के टाइम पे फेसियलस वल्गैरिस जिसका पेरू में हुआ। 5,000 BC के टाइम पे किडनी बीन पेरू और मैक्सिको में इसका डोमेस्टिकेशन चालू हुआ, ठीक है। 4,000 BC में अपन देखें तो राइस का चाइना एंड थाईलैंड में, ठीक है। इसके बाद 3,000 में देखें तो कॉटन का अफ्रीका एंड इंडिया में। 3,000 BC में टाइप हॉर्स का देखें तो साउथर्न रशियन, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो 3,000 के टाइम पे प्लाउइंग वैगन लैटिन अमेरिका एंड ओल्ड वर्ल्ड। 2,500 के टाइम पे बफेलो साउथ ईस्टर्न एशिया। 1,800 के टाइम पे सोरगम नॉर्थ अफ्रीका एंड इंडिया। बिफोर 1,000 सनफ्लावर सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में इसका वो हुआ था, ठीक है, डोमेस्टिकेशन। 4,000 ईयर्स एगो में देखें तो पोटैटो कल्टिवेटेड साउथ अमेरिका में कल्टिवेशन हुआ, ठीक है। चिकन्स इंडिया का 18 सेंचुरी में देखें तो फर्स्ट प्लांट हाइब्रिड 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था, फेयरचाइल्ड मूलिक। 1920 में आर्टिफिशियल म्यूटेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिससे जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय द लॉर्ड लिंथिथगो, हेड कौन था, लॉर्ड लिंथिथगो था। रिकमेंडेड सेटिंग ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चरल रिसर्च थ्रू आउट इंडिया, मतलब जो पूरे भारत में जो एग्रीकल्चर जो रिसर्च चल रही थी छोट उसमें उसको क्या करना था, इसको एक साथ कोऑर्डिनेट करना था। 16 जुलाई को ICAR वाज सेटअप, 16 जुलाई 1929 को एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 था उसके अंतर्गत जिसको ICAR की स्थापना की गई सोसाइटी के तौर पर, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। मार्च 1946 के बाद देखें अंदर इसको उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, जोगिंदर सिंह इसके प्रेसिडेंट थे। डिसाइड द चेंज नेम, उन्होंने नेम चेंज करने की वो की कि इसका इंपीरियल से नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कर देंगे, तो इसका नाम हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 1963 में देखें तो एग्रीकल्चर रिव्यू टीम हेडेड बाय द डॉक्टर मारियन W. Parker of USDA was appointed। 1965 में ये पॉलिसी वाज मेड टू अपॉइंट ऑन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICAR। जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ICAR होगा विद द डेसिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे अपने, BP पाल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR इन 1965। कब बने थे BP पाल पहले डायरेक्टर जनरल, तो ये बने थे 1965 के टाइम पे। ये साल ICAR JRF में क्वेश्चन आया था कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो थे BP पाल थे। और अपन बात करें 1966 के टाइम पे ICAR वाज मेड फुल्ली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिव्यू टीम। जो अपनी एग्रीकल्चर जो रिव्यू टीम आई थी उसने रिकमेंडेड किया कि एग्रीकल्चर को अपन क्या बना दे, फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी में कन्वर्ट कर दे। तो ये कब हुआ, 1966 के टाइम पे हुआ। और बात करें जून 1972 में, तो जून 1972 में गजेंद्र गटकर कमेटी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गजेंद्र गटकर कमेटी किस लिए आई थी, ICAR के लिए आई थी, और कब आई थी, तो जून 1972 में आई थी। was established to review the recruitment and personnel policies of ICAR and its institute which submitted its report in 1973। इसकी जो रिपोर्ट आई कब आई, 1973 में। 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वाज क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो 1973 में अपन देखें तो 1973 में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना हुई 1973 के टाइम पे। अपन बात करें कि 1 नवंबर 1973 में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड ASRB वाज established on 1 November 1973 as an independent recruitment agency in परस्यूनेंस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ गजेंद्र गटकर कमेटी। गजेंद्र गटकर कमेटी की रिपोर्ट आई उसके आधार पर मैंने ASRB की स्थापना की गई, फिर उसने एग्जाम करवाया 1975 के टाइम पे, ठीक है। 1905 में अपन अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। 1905 में देखें एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड एट पूसा बिहार। IRI की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अंडर द वाइस राय उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। अर्लियर इट वाज द वेस्ट बंगाल, हेल्प ऑफ सम रुपीज़ ऑफ 9 लाख बाई द डोनेटेड बाय द अमेरिकन फिलिप। तो जो अमेरिकन फिलिप का P और USA से थे तो P पूसा, तो उसी के कारण इनका नाम रखा गया इस यूनिवर्सिटी का, इसको पूसा बोला जाता था यहाँ इसको, ठीक है। तो 1911 में इसका रीनेम्ड किया गया, रीनेम्ड एज इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1923 में देखे तो इंस्टीट्यूट स्टार्ट ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। 1923 में इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, डिप्लोमा ऑफर करना चालू किया, ठीक है। 1934 में अपन देखें तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया भी उस टाइम पे, ठीक है। पूसा की बिल्डिंग पूरी तरीके से डैमेज हो गई, तो उसको 1936 में कहाँ कर दिया गया, पूसा रोड नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया।
अब 1936 में डी विश्वनाथ बिकम द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट। जो बी विश्वनाथ जी थे वो क्या बने, पहले भारतीय डायरेक्टर बने इस इंस्टीट्यूट। 1946 में द डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप वाज रिकॉग्नाइज इक्विवेलेंट टू एमएससी। ठीक है, जो डिप्लोमा था एसोसिएटशिप का उसे इक्विवेलेंट मान लिया गया एमएससी के। ठीक है, 1947 में नेम हैज़ बीन चेंज फ्रॉम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1947 में इसका नाम बदल के इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI कर दिया गया। 1958 में recognized as a deemed university under the UGC Act 1956 PG स्कूल वाज established। 1958 में इसका डीम्ड यूनिवर्सिटी का अपन ने दर्जा दे दिया। तो इसमें अपन ने जो पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था एग्रीकल्चर का वो पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब आप इसको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें से नेमराज सुन्ना में से क्वेश्चन ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक होने वाली है आपके लिए। तो इसको जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।